बात करेंगे चांदनी मूवी की। चांदनी मूवी 1989 में आई थी, जिसकी स्टोरी ये है कि श्रीदेवी का कैरेक्टर और ऋषि कपूर का कैरेक्टर शादी कर लेता है और उनको एक बच्चा होता है। कुछ सालों बाद जब वो एक्सीडेंट कुछ सालों बाद ऋषि कपूर का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने के बाद काफ़ी इनसिक्योर हो जाता है ऋषि कपूर का कैरेक्टर, और उसकी फैमिली भी बहुत अब्यूसिव हो जाती है श्रीदेवी के अगेंस्ट। और इसके बाद फिर श्रीदेवी से जब और सहन नहीं होता तो वो शादी छोड़ के चली जाती है अपने बच्चे के साथ। और बाहर जाने के बाद फिर उसको अपना करियर मिलता है, विनोद खन्ना मिलते हैं, विनोद खन्ना का कैरेक्टर उनसे मिलता है और इस तरीके से उनका प्यार होता है। और फिर उनका बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर वो समझता है कि उसकी माँ उसको छोड़ के क्यों चली गई, और वो समझता है, इसीलिए फिर वो उसको शादी में सपोर्ट करता है। कैसी थी ये स्टोरी? गलत है? जी हाँ, एक्चुअल स्टोरी यही थी फिल्म की, जिसको लिखा था अनुपमा चोपड़ा की माँ ने। अनुपमा चोपड़ा वही है विधु विनोद चोपड़ा की वाइफ, जिन्होंने काफ़ी हिट फिल्में दी है। विधु विनोद चोपड़ा, उनको कौन नहीं जानता है। और आपको जान के हैरानी होगी कि इसका एक और वर्जन लिखा गया था, जिसमें शादी के पहले ऋषि कपूर की मौत हो जाती है, और इंटरवल के पहले एक्चुअली, और इंटरवल के बाद विनोद खन्ना का कैरेक्टर आता है फिल्म में। तो ये एक और वर्जन था, पर इसे भी फाइनल नहीं किया गया। और जो पहला वाला वर्जन था, जिसमें ये बताया गया था कि उनको एक बेटा हो गया है और वो काफ़ी मेच्योर हो गया है और अपनी माँ को एक्सेप्ट करता है अपने नए प्यार के साथ, तो वो यश चोपड़ा जी को ये लगा कि काफ़ी अहेड ऑफ इट्स टाइम था और मे बी इंडियन ऑडियंस उसके लिए रेडी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने वो आइडिया भी ड्रॉप कर दिया। और फिर फाइनली जो ये स्टोरी बनी है, फाइनली ये स्टोरी फिर फाइनल एडिट होके और फाइनली कंपोज होके ये स्टोरी बनी है। अमिताभ बच्चन और रेखा की मूवी तो आपको याद होगी, 1981 में आई थी, सिलसिला। उसमें जो रेखा जी ने जो कैरेक्टर प्ले किया था उसका नाम था चांदनी। इसीलिए यश चोपड़ा जी ने पहले ये ऑफर रोल का रेखा जी को दिया था, पर उन्होंने डिक्लाइन कर दिया था। मे बी ऋषि कपूर और विनोद खन्ना के आगे वो थोड़ी ज़्यादा वो एज गैप शायद में भी दिख रहा था, इस वजह से। और उन्होंने श्रीदेवी को रिकमेंड किया था इस फिल्म के लिए। आदित्य चोपड़ा जो यश जी के बेटे हैं, उन्होंने इस फिल्म में यश चोपड़ा जी को असिस्ट किया था, जो आगे जाके उन्होंने ब्लॉकबस्टर मूवी बनाई ऑल टाइम हिट DDLJ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, शाहरुख और काजोल के साथ। फिल्म के और कैरेक्टर्स की बात करें तो जूही चावला, जो जिन्होंने अपना करियर जस्ट स्टार्ट ही किया था उस टाइम पर, मिस इंडिया रह चुकी थी, काफ़ी फिल्मों के ऑफर्स उनको आए थे, साउथ में काम कर चुकी थी वो। तो उन्होंने ये एक छोटा सा गेस्ट अपीयरेंस उन्होंने यश जी ने उनसे कहा तो उन्होंने किया। पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये गेस्ट अपीयरेंस पहले और कई एक्ट्रेसेस को ऑफर हुआ था, जैसे माधुरी दीक्षित, मीनाक्षी शास्त्री, शाहीन करके है। तो उन्होंने ये रोल एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि रोल काफ़ी छोटा था, और श्रीदेवी जिसमें लीड कर रही थी, तो उसमें उन्होंने सोचा होगा कि शायद इसमें हम कर ही क्या पाएंगे, तो वो उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। पर जूही चावला को ये एक उनका एक फ़ायदा हो गया कि आगे जाके उनको डर मूवी यश चोपड़ा ने दी और उन्होंने एक फुल फ्लैश हीरोइन का रोल उनके साथ उस फिल्म में काम किया। एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो ऋषि कपूर का जो कैरेक्टर है, वो पहले ऑफर हुआ था अनिल कपूर को, अनिल कपूर से भी बात चल रही थी, पर उन्होंने भी डिक्लाइन कर दिया ऑफर, क्योंकि वो रोल ऐसा कैरेक्टर नहीं करना चाहते थे जो व्हील चेयर पर बैठा हुआ है। तो मे बी उन्होंने सोचा होगा कि शायद ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, व्हील चेयर पर बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा चेहरे का एक्सप्रेशन ही इंसान दे सकता है। और उस ज़माने में काफ़ी एक्शन मूवी का भी दौर चल रहा था। तो और कहीं से जो एक कहानी है उसमें कि यश चोपड़ा कहीं से जा रहे थे, तो उन्होंने कार से देखा कि एक पोस्टर उन्होंने देखा कि जिसमें एक्शन मूवी लगी थी, एक्शन मूवी का एक पोस्टर उन्होंने देखा, तो उन्होंने सोचा कि चलो एक रोमांटिक मूवी बनाई जाए। तो इस तरीके से यश चोपड़ा ने एक रोमांटिक मूवी बनाई, और अनिल कपूर ये मूवी नहीं कर पाए। जूही चावला को ये रोल मिला, जो काफ़ी दूसरी एक्ट्रेसेस ने मना कर दिया था। तो ये थी मतलब कैरेक्टर कास्टिंग की बात।
जूही चावला को जो रोल ऑफर किया था, फाइनल एडिटिंग में उनके बहुत सारे सीन्स निकाल दिए गए थे, तो जिस कारण से वो थोड़ी अपसेट थी। और पर खैर उनकी करियर की बिगिनिंग थी, तो करियर के बिगिनिंग में उनको इतने बड़े बैनर और यश चोपड़ा के साथ काम करने का मौका मिला, तो ये उनके लिए काफ़ी बड़ी बात थी। तो मे भी उन्होंने कुछ इस बारे में कहा नहीं होगा, पर वो शायद थोड़ी अपसेट थी अगर कुछ रिपोर्ट्स की माने तो। बात करें म्यूज़िक की, तो म्यूज़िक तो आप सभी जानते हो, चांदनी मूवी का म्यूज़िक काफ़ी हिट था। तकरीबन कुछ 7 गाने हैं फिल्म में और सातों के सातों गाने हिट है। और वो गाने तो शादी के अब तक बजते हैं। मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियाँ हैं, वो अभी तक बजाए जाते हैं। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, ये एक गाना काफ़ी हिट है, जो काफ़ी बढ़िया तरीके से कोरियोग्राफ किया गया है और श्रीदेवी जी ने बहुत अच्छी तरह से उसको निभाया गया है। गाने काफ़ी हिट थे फिल्म के, काफ़ी चले थे। और ये पहली फिल्म है इंडियन सिनेमा की जिसके 10 मिलियन कॉपीज़ बिके हुए हैं। ये उस ज़माने का बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड था जो ये मूवी होल्ड करती है। और इसके संगीत अभी भी सुने जाते हैं और काफ़ी मेलेडियस सॉन्ग्स है। लता जी के गाए हुए, सुरेश वाडकर जी के गाए हुए, लगी याद सावन की तो ऑल टाइम फेवरेट है। आज के इवन जेंजीज ये गाना सुनते हैं और उनको काफ़ी अच्छा लगता है। चांदनी ओ मेरी चांदनी इंस्पायर्ड एक पाकिस्तानी सॉन्ग से। नाज़नीन ओ मेरी नाज़नीन इस सॉन्ग से इंस्पायर्ड है। फिर मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, ये सॉन्ग भी एक फोक सॉन्ग से इंस्पायर्ड है। हम ससुराल नहीं जाइबे रे बाबा। तो ये 2 सॉन्ग वहाँ से इंस्पायर्ड करके, पर काफ़ी ये इसमें अपनी खुद की इसमें यूनिक बात है चांदनी सॉन्ग्स की। सॉन्ग्स लिखे हैं आनंद बख्शी जी ने, जो फर्स्ट टाइम उन्होंने यश चोपड़ा के बैनर के लिए ये फिल्म के लिए गाने लिखे और उसके बाद अपने एंड तक आनंद बख्शी जी ने यश चोपड़ा के बैनर के लिए गाने लिखे। DDLJ, मोहब्बत है, बहुत सी फिल्में हैं, बहुत से हिट सॉन्ग दिए यश चोपड़ा के बैनर के लिए आनंद बख्शी जी ने। आप गौर करोगे तो श्रीदेवी ने एक चूड़ीदार पहना है इस मूवी में, सफ़ेद कलर का, और लहरिया दुपट्टा कुछ कहते हैं, मुझे इतना नहीं पता। वो काफ़ी हिट हो गया था उस ज़माने में और काफ़ी इसकी डिमांड हो गई थी। इवन ये भी कहा जाता है कि दिल्ली के स्टोर में इतना इसकी डिमांड हो गई थी कि वो डिमांड फुलफिल करना मुश्किल हो जा रहा था स्टोर्स वालों के लिए। तो काफ़ी हद तक उन्होंने भी बिजनेस किया इस पे। और जब ये बातचीत चल रही थी, यश जी ने जब नरेट किया ये मूवी श्रीदेवी जी को, तो उन्होंने ये कहा था कि ज़्यादातर हम कॉस्ट्यूम वाइट सी रखेंगे। और यश चोपड़ा की सारे रोमांटिक्स मूवी में अगर आप चेक करोगे तो वाइट ही वो रखते हैं अपना जो आउटफिट्स होता है, क्योंकि मे बी उनके नज़रिए से वाइट शायद प्यार का सिंबल है, रोमांस का सिंबल है, इस वजह से शायद वो रखते हैं। फिल्म 1992 में कनाडा में वापस रिलीज़ की गई थी क्योंकि बहुत डिमांड था उस मूवी का उस ज़माने में। इंडियन जो वहाँ पर जो इंडियंस थे उनके बीच में, तो काफ़ी हद तक वहाँ भी चली थी और वापस इतने डिमांड के चलते ही वहाँ पर री रिलीज़ करवाई गई थी। श्रीदेवी और विनोद खन्ना की ये पहली फिल्म थी। इसके पहले 1988 में ज़मीन करके एक मूवी आई थी जो बन नहीं पाई, जिसमें ये दोनों काम करने वाले थे। तो और ऋषि कपूर और विनोद खन्ना भी बहुत सालों बाद इस मूवी में दिखे थे। मेरे ख्याल से शायद लास्ट अमर अकबर एंथोनी के बाद वो और कहीं नहीं नज़र आए, सीधा इस फिल्म में नज़र आए थे। खैर ये बताना तो कोई बड़ी बात नहीं कि फिल्म हिट थी, आप सबको पता है। और इसके पहले जो फिल्म बनाई थी यश चोपड़ा ने, विजय, जिसके काफ़ी कर्ज हो गए थे, तो इस फिल्म तो फिल्म काफ़ी सक्सेसफुल रही और इससे काफ़ी उन्होंने अपना कर्जा चुका दिया और डेट फ्री हो गए यश चोपड़ा। फिल्म काफ़ी हिट थी, फिल्म काफ़ी चल गई। यश चोपड़ा जी को उनका अपना पहला नेशनल अवार्ड मिला प्रोवाइडिंग द होलसम एंटरटेनमेंट कैटेगरी में। और श्रीदेवी भी नॉमिनेट हुई थी उस साल 2 अपनी मूवी के लिए। दूसरी थी चालबाज, पहली थी चांदनी। उनको चालबाज के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला और जिससे उनका नंबर 1 का जो मार्क है, उन्होंने अपना मार्क बॉलीवुड में कर दिया कि और दिखा दिया कि वो क्यों नंबर 1 बनने लायक थी और क्यों नंबर 1 बन गई इस मूवी से।
तो ये थी कुछ जानकारी चांदनी मूवी के बारे में। अगर आपके बारे में और कुछ जानकारी है तो कमेंट में बताइए। हम जल्दी एक और फिल्म के बारे में इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।